नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदी डेव टूर्स पर। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पीएचपी, वो भी बिल्कुल अपने लैंग्वेज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 9 वीडियो। और इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था। आज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे htdoc, ठीक है। और उसके अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर हिंदी डेव टूर्स, उसके अंदर पीएचपी, और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाएंगे आज का जो टॉपिक है उसके लिए, ठीक है दोस्तों। आप भी अपने फोल्डर को जाके ऑर्गेनाइज कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। मैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक फोल्डर बना दे रहा हूँ, अरिथमेटिक, ठीक है, ऑपरेटर्स। मैंने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है दोस्तों। और ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का फोल्डर है उसे मैं ड्रैग करके अपना जो कोड एडिटर है उसमें मैं ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे और इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा और मैं उसका नाम दूंगा इंडेक्स, ठीक है, .php। दोस्तों, हमेशा अगर php फाइल है तो उसका एक एक्सटेंशन .php रखें, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर दूंगा। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि जो हमारा थ्योरी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, हम उसमें कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ और आप देख पा रहे हैं पीएचपी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये होता क्या है? तो दोस्तों, ये जो पीएचपी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इसे यूज करके आप न्यूमेरिक वैल्यू का जो ऑपरेशन है उसे कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन अरिथमेटिकल ऑपरेशन, जो मैथ में जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द पीएचपी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज विथ न्यूमेरिक वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन अरिथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन etc। इसे आप ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऑपरेटर है, उसके नाम है, ठीक है, और एग्जाम्पल और रिजल्ट है। जैसे ये जो प्लस साइन है उसका काम है एडिशन, पीएचपी में वो ऐड करता है। एक्स और वाई को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट दोनों को मिला के होगा, सम ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। ये माइनस का काम होता है सब्ट्रैक्शन। ये स्टार आप देख रहे हैं, इसका काम होता है मल्टीप्लाई करना। और ये जो बैकस्लैश देख रहे हैं आप, इसका काम है डिवीजन करना। और ये परसेंटेज जो देख रहे हैं आप, उसका काम है मॉड्यूलस। और ये डबल स्टार जो आप देख रहे हैं, ये अभी नया नया लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसका काम है पावर, 2 टाइम्स पावर 3, 2 टू द पावर 2, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हमने थ्योरी पढ़ा। अगर दोस्तों आपको अगर ये पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना पीएचपी का पेज स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद में पीएचपी, ठीक है, और उसके नीचे जाके आप उसे क्लोज कर दीजिए। आप अगर ओनली पीएचपी लिखेंगे तो उसे क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे हम अभी एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल का मैं नाम दूंगा आज जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे हम उसे ले सकते हैं num1, ठीक है, इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लेता हूँ 10, ठीक है दोस्तों। और एक हम नंबर लेंगे num2, इसका मतलब होगा नंबर 2, और इसे मैं असाइन कर दूंगा 2, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसे सेव कर दूंगा और चलिए कुछ हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लस, हम एडिशन कैसे कर सकते हैं पीएचपी में। अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। पहले टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ $num1, ठीक है, प्लस। देखिए यहाँ पे मैं प्लस साइन यूज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ, पीएचपी में स्पेस मायने नहीं रखता, ठीक है। उसके बाद में मैं फिर से $num2, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं ये होता क्या है। एक का वैल्यू 10 है, एक का वैल्यू 2 है। हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। लेकिन ब्राउज़र में जाने से पहले हमें सर्वर ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, जाम कंट्रोल पैनल। आप अपने स्टार्ट मेनू से उसे निकाल सकते हैं, ठीक है, और लोकल सर्वर को ऑन करेंगे। यहाँ पे हमने अपाचे स्टार्ट कर दिया, माइस्क्यूएल भी स्टार्ट कर दिया। आप चाहे तो इसे मिनिमाइज और क्लोज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब हमारा सर्वर रन है, हमने इसे सेव कर दिया है। अब ब्राउज़र में चलते हैं और टाइप करते हैं लोकल होस्ट, उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, यहाँ पे हिंदी डेव टूर्स, उसके बाद में पीएचपी, ठीक है दोस्तों। अब मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए हमने जो जो पढ़ा था, स्ट्रिंग पीएचपी
बेसिक टाइप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे देखिए 12 दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी अभी एक कोड लिखा था num1 इक्वल्स टू 10, num2 इक्वल्स टू 2, और ये दोनों एडिशन हो गया। इसी तरह से आप प्लस साइन का इस्तेमाल करके आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये पहले हमने इसे मिलाया, अब मैं इस प्लस को माइनस कर देता हूँ और अब हम इसे सेव कर देते हैं और ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं कि ये होता क्या है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, आपको देखिए यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा होगा। फिर से चलते हैं, ये जो माइनस है इसे अब हम चेंज कर देते हैं और इसे स्टार बना देते हैं। ठीक है, अब हम इसे सेव कर देते हैं। इसका काम करना है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब हम रिफ्रेश करते हैं, आपको 20 दिखाई दे रहा है। 10 इंटू 2, यहाँ पर आपको 20 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलिए इसे हम बैकस्लैश कर देते हैं। अब हम इसे सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं, ये आपको 5 दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे 10/2, इसलिए आपको रिजल्ट 5 दिखाई दे रहा है। उसी तरह से इसे चेंज करते हैं और अब हम इसे मॉडुलस बना देते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसे मॉडुलस पे बना देंगे, अगर हम इसे मॉडुलस कर देंगे तो इसका जो रिमाइंडर है वो तो 0 होगा। इसलिए एक काम करते हैं, जो नंबर 2 है इसका वैल्यू चेंज करके 3 कर देते हैं और अब हम इसे सेव करेंगे और इसको चेक करेंगे। इसका जो रिजल्ट है देखिए, आपको इसका रिमाइंडर 1 दिखा रहा है। उसी तरह से आगे बढ़ के हम इसे डबल स्टार कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे 2 स्टार कर देते हैं और सेव कर देते हैं। आप देखेंगे इसका वैल्यू 10 है, इसका 3 है। रिजल्ट क्या आता है, तो अब हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1000। ये 10⁻³ हो गया। ठीक है, ये रहा दोस्तों, आज हमने एक क्विक ट्यूटोरियल हमने किया अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेशन। ऐसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपको एक ही साथ में 2 ऑपरेशन करना हो तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, पहले num1 प्लस num2, उसके बाद में मैं चाहता हूँ डिवाइडेड बाय हो जाए। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों आप सोचिए कि रिजल्ट कितना होगा। ये 10 है, ये 3 है और डिवाइडेड बाय 2। तो आप सोच रहे होंगे इसे 2 कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो थोड़ा। ठीक है, तो आपके हिसाब से 10 2 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 होना चाहिए। चलिए सेव करते हैं और इसे ब्राउज़र पे चेक करते हैं। हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 11 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आता है प्रायोरिटी का कि कौन सा पहले ऑपरेशन होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो डिवाइड है वो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है। तो दोस्तों जैसे हम मैथ में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और इसे और एक बार ब्रैकेट देंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर डिवाइड का काम होगा, फिर मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, फिर प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है। ठीक है ना। तो चलिए इसे सेव करते हैं अभी और अपने ब्राउज़र पे चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको 6 दिखा रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, पावर ये सब कर सकते हैं PHP में। और दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्टली इको कर रहे थे, आप चाहे तो ये दोनों का वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ रिजल्ट्स। ठीक है, मैं इसे काट देता हूँ और यहाँ पे हम एक वैल्यू लेते, वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ $num1 प्लस $num2। तो दोस्तों इससे होगा क्या, जो रिजल्ट है num1 प्लस num2 वो ऐड होके रिजल्ट्स में आ जाएगा। तो बाद में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको एको करना है तो आप एको करिए, किसी और के साथ मिलाना है सबसे पहले हम एको करके देखते हैं। ठीक है, एको करके आप यहाँ पे रिजल्ट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे $रिजल्ट आप लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे $रिजल्ट्स। ठीक है, और अब इसे हम सेव कर देंगे और ब्राउज़र पे चेक करेंगे। दोस्तों हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 12 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप उसे वेरिएबल में ऐसे सेव कर लेंगे
तो आपको फ़ायदा होगा कि बाद में अगर आपको कोई और ऑपरेशन करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो रिजल्ट है, ठीक है, उससे मैं 2 डिवाइड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ डॉलर, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिजल्ट्स, ठीक है दोस्तों, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैंने रिजल्ट को सेव किया था इसलिए मैं यहाँ पे 2 डिवाइड कर सकता हूँ। अब हम ब्राउज़र पे चेक करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे देखिए आपको 6 दिखाई दे रहा है। ये जो पहले का 12 है वो अलग है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो रिजल्ट है उसका है। उसके लिए यहाँ पे हम ब्रेक लगा सकते हैं, मैंने आपको ब्रेक के बारे काफ़ी बताया है। उसके लिए आप स्टार्ट करें सिंगल कोट, उसके बाद में ब्रैकेट स्लैश BR और उसे ब्रैकेट को एंड कर दें और कोड को एंड कर दें। अब हम इसे सेव करते हैं। पहला जो रिजल्ट है num1 num2 को मिलाने से 10 2 12 होगा और रिजल्ट के साथ में 2 डिवाइड करने से 6 होगा। तो अब हम इसे सेव करते हैं और हम ब्राउज़र पे जाएंगे और अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6। तो ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ है दोस्तों, कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप जैसे मैथ में ऑपरेशन करते हैं, मैथ में जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, मैथ का जो रूल है अरिथमेटिक ऑपरेशन का वही रूल है PHP में। आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मॉडुलस कर सकते हैं और किसी का भी पावर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें और इसे प्रैक्टिस करें, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।